बच्चों तो कक्षा 8 हिंदी का दूसरा वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज ये हिंदी का दूसरा वीडियो है, ठीक है। इससे पहले आप लोग का पहला वीडियो हो चुका है, पहला सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा सेट को कंप्लीट करेंगे। बच्चों आप लोग को बता दूं, अगर नए होंगे इस चैनल पे तो बता दूं कि हम प्रत्येक सब्जेक्ट का 8-8 मॉडल सेट को कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरे 8 सेट को ज़रूर देखना। प्रत्येक सेट में आप लोग को 20-20 क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला हम लोग इस आज 8 क्लास का पहला हिंदी का आज हम लोग दूसरा सेट को देखेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहला जो प्रश्न होता है बच्चों गद्यांश से होता है। गद्यांश को हम लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, ठीक है, और उसके बाद उसका जवाब देना होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1, 2, 3 के उत्तर का सही विकल्प चुनकर दीजिए, ठीक है। वर्ष 1966 की किसी सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया है, ठीक है। तो 1966 जब था बच्चों, ठीक है, उस समय सुबह सुबह में दशरथ मांझी अपना छेनी हथौड़ी उठा करके, छेनी हथौड़ी ले करके गांव के पास एक स्थित पहाड़ था, ठीक है, वही पहाड़ के पास चले गए, ठीक है, उसको काटने के लिए, पत्थर को तोड़ने के लिए, ठीक है। और बहुत लोग को कम पता था, बहुत लोग नहीं जानते थे कि आखिर ये इंसान क्या करना चाहता है, इसके दिल में क्या है, ठीक है। तो बहुत लोग को नहीं पता था, तो लोग दशरथ मांझी को पागल समझते थे, ठीक है। आगे देखो, मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने अपने पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों ने के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह हंसी के एक पात्र बन गए थे, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो बच्चों कि जो इंसान, जो मजदूरी करने वाला, जो इधर उधर काम करने वाला, वो इंसान हथौड़ी लेकर के पहाड़ पर चला जाएगा तो लोग कोई भी अकबका जाएंगे कि आखिर ये इंसान क्या करने जा रहा है, ठीक है। पूरा जो वहाँ के राहगीर लोग हैं, वहाँ से आने जाने वाले लोग, वो सब भी इनको देख के हंस जा रहे थे। आगे पढ़ते हैं बच्चों, लिखा हुआ है, जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज ना करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये फागुनी देवी कौन है बच्चों? ये आप लोग का दशरथ मांझी की पत्नी थे, ठीक है। और ये क्या थे कि ये मर चुकी थी, ठीक है। ये दशरथ मांझी इसका इलाज नहीं कर पाए थे। ये कैसे मरे थे बच्चों? ये क्या है ना कि एक समय में, एक टाइम में जब दशरथ मांझी कुछ लकड़ी काट रहे थे, उस समय ये खाना पहुंचाने के लिए जंगल गई थी, ठीक है, पहाड़ में गई थी। और वहाँ पे वो एक दर्रा जो होता है ना, उसके बीच में ये फंस गई थी, गिर गई थी, जिसके कारण से इसको फिर इलाज ना करा पाया, ठीक है। जो दशरथ मांझी थे उतना इलाज इसको नहीं करा पाए, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ को एक रास्ता से दूसरे गांव तक निकल आया। कहने का मतलब बच्चों कि ये दशरथ मांझी अब क्या है कि वहाँ छौनी हथौड़ी ले करके और वहाँ पे बस पत्थर काटने लगे, लेकिन 22 साल बाद, कब? 22 साल बाद बच्चों, 22 साल बाद इसका रंग जो है लाया, इसका मेहनत जो है रंग ले आया, ठीक है। और ये क्या हुआ कि एक गांव से दूसरा गांव, बीच में पहाड़ था, एक गांव ये साइड था, एक साइड ये साइड, ठीक है। तो एक गांव से दूसरा गांव जाने का रास्ता बना दिया। अगर बच्चों इस साइड से घूम के जाता था तो 55 किलोमीटर लगभग जाता था घूम के, लेकिन यहाँ से अब बीच से रास्ता बना दिया पहाड़ काट के, तो मात्र 15 किलोमीटर में एक साइड से दूसरा साइड, एक गांव से दूसरा गांव जा सकता था, ठीक है। तो ये किए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जितना लोग पागल समझते थे जब दशरथ मांझी को, उनको खाना उना देने लगे, ठीक है, मतलब कि अच्छा सहायता देने लगे उनको, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका जो गद्यांश था, इसके बाद इसका प्रश्न क्या क्या है। इसी से प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है? तो हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? दशरथ मांझी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दशरथ मांझी इसका नायक है, इसका हीरो है ना, इस गद्यांश का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी? तो हमने बताया बच्चों कि दशरथ मांझी का जो पत्नी थी वो क्या थी? फागुनी देवी,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, जीवन संगिनी फागुनी देवी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लागी? तो एकदम जस्ट आप लोग को कितना बताया, 22 साल। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 22 साल, ऑप्शन नंबर 3। चलिए ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा इसका गद्यांश का प्रश्न। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग का एप्लीकेशन है, ठीक है, पत्र है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए पत्र में छूटे हुए अंश को भरिए जो प्रश्न 4, 5, 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग को जो खाली स्थान दिख रहा है, ये पत्र आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो कि खाली स्थान कहीं कहीं पे है और इसी खाली स्थान को आपको भरना है। तो सबसे पहले 4 वाले में देखते हैं, है ना। हाँ, तो 4 वाले में देखिए कि पूज्य पिताजी, अब उसके बाद क्या लिखोगे आप, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, स्नेहसी। ठीक है, तो आप बच्चों जब पत्र लिखते हो तो सबसे पहले लिखते हो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। क्या लिखते हो, सादर प्रणाम, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसका आते हैं हम लोग अगला में 5 नंबर में क्या होगा पढ़ते हैं। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा, है ना, परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक क्या होगी बच्चों, जब हमारा परिणाम आज घोषित हुआ, रिजल्ट आया, तो आपको क्या होगा? ठीक है, आपको यह जानकर क्या होगा, आप प्रसन्नता होगा, कुशलता होगा या फिर निराशा होगा? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा प्रसन्नता। आपको हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम और छोटे भाई को प्यार भरा क्या देना चाहोगे बच्चों? आप प्रणाम देना चाहोगे, मार्गदर्शन देना चाहोगे, हार्दिक या आशीर्वाद? बताओ कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? तो आशीर्वाद दोगे बच्चों। ठीक है, अपने से छोटे वाले को आशीर्वाद दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आशीर्वाद। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। देखिए एक और गद्यांश है, इसको भी पढ़ते हैं हम लोग। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 7, 8 को उत्तर सही विकल्प चुन कर दीजिए। ठीक है, चलो अब हम लोग इस गद्यांश को पढ़ते हैं और इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा हुआ है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सिंपल सी बात है, मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। ठीक है, एकता की वो क्या करता है, एकता के बारे में सोचता है। एकता मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल एकता होनी चाहिए बच्चों, सभी में एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। अपने परिवार में अगर एकता नहीं है, ठीक है, कोई अलग बोल रहा है, कोई अलग बोल रहा है, इस तरीके से बोल रहा है, तो कभी खुश रह पाएंगे नहीं। क्या होना चाहिए, एकता होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों में भी एकता होना चाहिए। बिल्कुल, समाज में अगर आप रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो गांव के सभी जाति हो गए हैं, सभी धर्म होंगे, सबको एकता बनाए रखना चाहिए, है ना। देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में भी एकता होना चाहिए। बिल्कुल, देश को आज़ाद बनाने के लिए, देश को विकसित करने के लिए हम लोग में भी एकता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अगला देश के बारे में सोच रहा है, इस तरीके से नहीं, पूरा देश को एक सोचना चाहिए, एकता होनी चाहिए सब में, है ना, सभी की बात को रखना चाहिए। इस प्रकार परिवार, समाज और देश को हर तरह से सुखी और भरा पूरा बनाए रखने के लिए सभी लोगों में एकता आवश्यक है। एकता बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकता होनी चाहिए। एकता ना होने पर जीवन के लिए सभी अंग टूट कर बिखर जाते हैं। अगर एकता नहीं है तो सभी टूट जाते हैं, है ना। जैसे आप देखे होंगे बच्चों, घर में जब सब कोई साथ में रहते हैं, ठीक है, उस समय बहुत अच्छा लगता है और सभी में एकता होती है। लेकिन जैसे ही लड़ाई झगड़ा होता है, सब अलग अलग हो जाता है ना, तो वहाँ पे एकता ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण उसको कोई भी धकेल के चला जाता है ना। तो एकता होना चाहिए, है ना, सबको होना चाहिए। अब देखो इसमें प्रश्न है बच्चों, मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य अभी हम लोग जस्ट ऊपर में पढ़े, क्या सामाजिक प्राणी है, सिंपल सी बात है। चलो 8वां सवाल देखते हैं इसका। इस गद्यांश का क्या शीर्षक होना चाहिए? तो हम लोग पूरा एकता के बारे में पढ़ रहे हैं ना, विभिन्नता, एकता का महत्व, विभिन्नता में एकता, विविधता। तो एकता का महत्व, एकता का इम्पॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, यूनिटी का इम्पॉर्टेंट, तो ये होना चाहिए, इसका शीर्षक होना चाहिए इस गद्यांश का। चलो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है बच्चों? ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निर्मला पुतुल। तो पुष्प की अभिलाषा की शीर्षक के जो कवि हैं बच्चों, वो माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटा जादूगर के चरित्र
की मुख्य विशेषता थी। क्या थी बच्चों? मुख्य विशेषता देशभक्त था, मातृभक्त था, स्वाभिमानी था, उपरोक्त सभी। तो सभी था बच्चों, ठीक है। छोटा जादूगर था वो देशभक्त भी था, मातृभक्त भी था और स्वाभिमानी भी था, ठीक है। आगे देखते बच्चों हम लोग 11 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? मित्रों के चुनाव के तरीके पर उनके उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है? सफलता, असफलता, अच्छाई, बुराई, ठीक है। तो मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या होना चाहिए, क्या निर्भर हो जाती है? तो सफलता निर्भर हो जाती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल। पथ, पथ मतलब रास्ता। पथ पर चलने से पहले किस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए? तो बच्चों परेशानियों की, बाट की, सफलता की, नक्शे की। तो पथ पर चलने से पहले बच्चों आप लोग को बाट का पहचान कर लेना चाहिए, रास्ते का पहचान कर लेना चाहिए कि किस टाइप से, है ना। तो बाट का पहचान कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। पद्मा ने सम्राट अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, अशोक डर गए थे, पद्मा युद्ध नहीं चाहती थी, को उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। पद्मा ने सम्राट अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया बच्चों? क्योंकि इनका जो है हृदय जो है पिघल चुका था, ठीक है। हृदय जो है परिवर्तित हो चुका था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पहले हिंसा करते थे लेकिन अब अहिंसा हो गए थे, मतलब लड़ाई झगड़ा से थोड़ा दूर हो गए थे, हृदय पूरा बदल चुका था, इसीलिए पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया, ठीक है। हृदय परिवर्तित हो चुका था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल। डायन प्रथा किस बात का सूचक है? सामाजिक कुप्रथा, सामाजिक प्रगति, अंधविश्वास, दोनों, ठीक है। पहला और दूसरा। तो डायन प्रथा किस बात का सूचक बच्चों? अंधविश्वास, ठीक है। क्या है? अंधविश्वास। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखते हैं। वीर जननी का पुरस्कार किसने दिया? पुरस्कार किसे दिया गया, है ना, किसने दिया नहीं, किसे दिया गया? श्रीमती रेड्डी, श्रीमती सुब्रमण्यम, श्रीमती रामचंद्रन, श्रीमती कुमार स्वामी, ठीक है। तो वीर जननी का जो पुरस्कार दिया गया बच्चों, ये श्रीमती सुब्रमण्यम को दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल। उचित मुहावरा भरे। मिठाइयाँ देखकर राजेश के गले का हार भराया, कपूर भराया, मुंह में पानी भराया, आंखों का तारा भराया, ठीक है। तो मिठाइयाँ देखकर बच्चों आप लोग को भी तो मुंह में पानी आ जाता है। अब इमली का बात करेंगे ना कि इमली बहुत मज़ा आता है खाने में, तो आपका मुंह में भी पानी आ जाएगा। देख मेरा भी आ गया कोई बात नहीं। राजेश के मुंह में क्या आ जाएगा? पानी भर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। क्या लिखा हुआ है? वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइक होना चाहिए, है ना। चलो 17 नंबर सवाल देखो। घर का उचित पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची मतलब बच्चों एक शब्द का और भी कौन कौन से शब्द से जाने जाते हैं, है ना, वही पर्यायवाची होता है। तो नव, कमल, सदन, अनल। तो घर को है ना बच्चों सदन भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति आदि, इत आदि, इति आदि, इति आदि, ठीक है। तो इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद होगा बच्चों ये होगा इति आदि, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आप देख लो बच्चों यहाँ पे धर्म लिखा हुआ है। अब बता दो यहाँ पे कौन सा धर्म सही लग रहा है आपको, कि धर्म लिखना किस तरीके, धर्म लिखना इस तरीके से, या धर्म या फिर इस तरीके से धर्म लिखाता है। तो कोई इस तरीके से लिखाता है वो आप बताइए बच्चों जल्दी से आगे कमेंट। चलो कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों ये ऑप्शन नंबर 2, ये धर्म इसी तरीके से लिखाता है। आपका क्या लिखाता है? इस तरीके से धर्म लिखाता है, बाकी सब गलत है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तुम विद्यालय जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है बच्चों? सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, ठीक है। तो तुम जो है ना बच्चों ये क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। कर्ता है, ठीक है, सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम। तुम जो है ये क्या है? सर्वनाम, ठीक है। यहाँ पे क्रिया क्या है बच्चों? तो जाना, जाना क्रिया हो गया, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। तुम क्या है बच्चों यहाँ पे? तो तुम जो है सर्वनाम है, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। समझाने का तरीका कैसा लगा बच्चों कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और आज हम लोग जो किए बच्चों सेट 2 को कंप्लीट कर लिए, सेट 1 को तो इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, और सेट 3, सेट 4, सेट 5 बहुत जल्द आप लोग के सामने मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चैनल पे ज़रूर बने रहना, ठीक है। और भी सब्जेक्ट को अगर देखना चाहते हैं पूरा 8 सेट को बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और सेट 1 को भी देखना चाहते हो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। या फिर अगर कहीं कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे,
टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं बच्चों, मैं वहाँ पे आप लोग का लिंक को प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़े बच्चों, वहाँ पे भी आप लोग को बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टोरीज मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे भी बहुत जुड़े, उसमें भी आप लोग को बहुत सारे ऐसे न्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, PDF मिलेंगे आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर जुड़े। ठीक है, बाकी तैयारी कीजिए बढ़िया से, आप लोग का एग्ज़ाम का डेट तो आ ही गया है ना, तो तैयारी कीजिए बढ़िया से, क्योंकि नंबर तुम जम के लाना है, सबको जम के लाना है ना। और लाइव क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, लाइव क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।